Welcome in this session. Here we are going to cover power plant economics, in which we will cover load curves, tariffs and cost analysis, understanding efficiency, cost and environmental impact. And this lecture is available on BS Technical Educator. In this session, we will explore how power plants are evaluated economically using load curves, tariff structures, and cost comparisons. Let's begin. Our first topic is what is the power plant economics? क्या है power plant economics? क्या है? ये एक स्टडी है cost effectiveness की. It is the study of cost effectiveness in power generation, used to balance capital, operating costs of power plants, their efficiency, and the demands of the power. Guides tariff design and plant selections. Power plant economics helps us in choosing the right plant for the right purpose, balancing cost, efficiency, and sustainability. Why economics matters? Because they helps in reducing the cost per unit of electricity, supports better planning and decision making, balances technical and financial goals, helps us making in right choices, how much to invest, what type of plant to build, and how to run it efficiently. लोड कर्व जो है वो काफ़ी सारा डाटा हमें प्रोवाइड करता है कि आपको कब कितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, कब कितनी डिमांड रहेगी, तो आपके बेस लोड, पीक लोड और जो प्लांट की कैपेसिटी है, इस तरह की सारी चीज़ें हमें जो मिलेगी वो लोड कर्व से मिलेगी. लोड कर्व इज ए ग्राफ दैट शोज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोड, मतलब डिमांड कितनी है इलेक्ट्रिसिटी की ऑन ए पावर स्टेशन ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. वो पीरियड आपका आवर्स हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, वीक्स और इवन ईयर्स. तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमें ईयर्स का जो डाटा है वो देखना पड़ेगा. हियर इन दी ग्राफ यू आर एबल टू सी हियर ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, जिसपे आप टाइम के हिसाब से इस पे टाइम रहेगा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपका लोड है. तो जैसे आप इसमें कर्व में देख रहे हो, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन डिमांड जो है वो बता रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या डिमांड है किस पर्टिकुलर टाइम पे. तो इसी से आपका बेस लोड प्लांट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पीक लोड प्लांट या पीक जो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो आपको और प्लांट रन करना है. अगर मिनिमम पे चल रहा है तो बेस लोड प्लांट से काम चलता रहेगा इस तरह से, तो ये आपके हेल्प करेंगे. This curves helps visualize how much electricity is needed at different times, revealing patterns like peak demand hours and base load period या low load periods. Here are some terms. Base load, minimum level of demand that occurs consistently. लगातार जो एक मिनिमम डिमांड है जो बेस लोड है वो आप ग्राफ में जो बॉटम जो कर्व पे आपको नजर आएगा लेवल्स, वो आप कहेंगे बेस लोड. एक कंसिस्टेंट लेवल जो मेंटेन रहेगा लोअर लेवल पे तो आपके आएंगे बेस लोड के. और पीक लोड, मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड. एवरेज लोड, टोटल एनर्जी यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम. लोड फैक्टर, रेशो ऑफ एवरेज लोड टू पीक लोड, ये आपका लोड फैक्टर आएगा. इनको ध्यान से आप देखें तो आपके एक एक नंबर में भी वाइवा के क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से. ये हायर लोड फैक्टर क्या बताता है आपका कि आपका जो मीन्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ कैपेसिटी. अगर लोड फैक्टर हायर है तो वो आपको बताएगा कि आपका जो प्लांट कैपेसिटी है वो एफिशिएंटली यूज हो पा रही है. कैपेसिटी फैक्टर क्या है? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट. रेशो है एक्चुअल आउटपुट की और मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कितनी प्लांट दे सकता है, उन दोनों की रेशो है. ये भी आपका जो फैक्टर है ये इंडिकेट करेगा रिलायबिलिटी ऑफ प्लांट. उसके बाद बात आती है डिमांड फैक्टर की. ये आपका मैक्सिमम डिमांड है और डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड्स, कितना कनेक्टेड लोड था और मैक्सिमम डिमांड कितनी थी, ये डिमांड फैक्टर आ जाएगा.
यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब कनेक्टेड लोड, मतलब उस पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं लोड पे, जैसे आपके घर में भी, हमारे घरों में देखते हैं टीवी, फ्रिज, एसी, इस तरह से ये सारे जो है कनेक्टेड लोड हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है? मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई रेटेड कैपेसिटी। हीट रेट एनर्जी इनपुट डिवाइड बाई इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट। ये टर्म्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख भी लें और समझ भी लें और थोड़ा सा एनालाइज करके भी देखें इसको। These terms helps us measure how well a power plant is performing, used in plant sizing and tariff design। ये सारे फैक्टर्स हमें बताएंगे कि आपका प्लांट साइज क्या रहे, कितने मेगावाट का प्लांट आपने लगाना है यहाँ पे, या उसके साथ आपने कंबाइंड साइकिल चलाना है, तो वो सारी की सारी आप इसमें से कर सकते हैं। Why load curves matter? Power plant operations helps decide which plant to run continuously, यानी बेस लोड प्लांट आपको चलाना है, या आपको और कब आपको एक्टिवेट करना है पीक लोड प्लांट को। जैसे सभी पावर प्लांट्स में हमने बात किया कि ये पीक लोड है, ये बेस लोड है, तो आपको लोड कर्व से ही वो पता चलेगा कि आपको कौन सा प्लांट रन करना है, बेस प्लांट या पीक लोड प्लांट भी रन करना है साथ में। ग्रिड स्टेबिलिटी, ये प्रिवेंट्स जो ग्रिड पे ओवरलोड को प्रिवेंट करेगा और ब्लैकआउट्स को अवॉइड करेगा। ठीक है, लोड कर्व से आपको पता चलेगा ना कितनी इलेक्ट्रिसिटी की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो ओवरलोड ना हो, इलेक्ट्रिसिटी आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी और प्रोवाइड करें ग्रिड को, और एकदम से वहाँ पे भी पावर आउट नहीं, ब्लैकआउट्स नहीं हो पाएंगे। ब्लैकआउट कब होता है? जब पावर चलेगी बिल्कुल सारी है ना, तो उस तरह के जो केसेस है वो आप लोड कर्व की हेल्प से अवॉइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग गाइड्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्राइसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपने, और जो एनर्जी आप प्रोड्यूस करें उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, वो भी सारा आपको लोड कर्व से हेल्प मिलेगी उसमें। रीन्यूएबल इंटीग्रेशन, अब जो रीन्यूएबल सोलर का है, विंड का है, या अदर रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, उसको आपने आपके जो मेन पावर प्लांट्स है उसके साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, कब डिमांड जैसे बढ़ रही है उसके हिसाब से आपको उन सोर्सेज को इंटीग्रेट करना है। फिर हम कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालेंगे? कॉस्ट पर किलोवाट आवर इज इक्वल टू टोटल एनुअल कॉस्ट डिवाइड बाई एनुअल एनर्जी आउटपुट। तो ये आप इसमें से 1 किलोवाट आवर का जो है रेट निकाल सकते हैं। इसमें आपके फ्यूल है, मेंटेनेंस है, सैलरी, टैक्सेस, जो फिक्स्ड कॉस्ट का है, और कहीं ना कहीं सारे इसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है आपको इसमें डेप्रिसिएशन भी आ जाता है। तो चलो इनको आगे हम देखेंगे चल के क्या क्या है इसमें। दिस फार्मूला टेल्स अस हाउ मच इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या एसोसिएटेड है इसमें? अभी देखिए फिक्स्ड कॉस्ट है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लस डेप्रिसिएशन भी इसमें कॉस्ट आ जाता है। वेरिएबल कॉस्ट में फ्यूल है, लेबर है, मेंटेनेंस है, दिस टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर वेरिएबल। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस जो है वो सारे आपके आएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट में। तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा विद आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप ज़्यादा करो तो कॉस्ट बढ़ेंगे, कम करो तो कम हो जाएंगे। अब इसमें क्या क्या है कि फैक्टर, जो कैपिटल कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एफिशिएंसी है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, फ्यूल कॉस्ट है, तो इनको आगे इसमें हम कंपेयर करेंगे। तो ये किस तरह से ये सारे डिफरेंट टाइप्स के जो पावर प्लांट्स हैं उनमें कौन सा फैक्टर कम है, कौन सा फैक्टर ज़्यादा है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे आगे चल के। तो कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं हम। जैसे थर्मल में क्या है, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हमारे, उसमें फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा है और पोल्यूशन भी ज़्यादा है। और उसके बाद हाइड्रो का है हाई सेटअप कॉस्ट, लो रनिंग कॉस्ट। न्यूक्लियर हाई एफिशिएंसी, सेफ्टी कंसर्न्स। सोलर विंड लो रनिंग कॉस्ट और वेदर डिपेंडेंट है। इस टाइप ऑफ प्लांट हैज इट्स ओन कॉस्ट, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। किसी में कुछ बेनिफिट है, किसी में कोई चैलेंज है, कहीं कोई चीज़ फ़ायदा कर रही है, कहीं चीज़ कोई नुकसान कर रही है, तो वो सारे हम देखेंगे किस तरह का प्लांट हमें सेटअप करना है। फ्यूल कॉस्ट ब्रेकडाउन देखें तो स्टीम प्लांट्स जो है आपके 30-40% ऑफ ऑपरेटिंग को, जो आपका कोल बेस्ड है, इस तरह के जो स्टीम प्लांट्स हैं, 30-40% जो है फ्यूल का खर्चा है यहाँ पे। ऑपरेटिंग कॉस्ट का 30-40% है, 30-40% वो आपका इस करेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। न्यूक्लियर लो फ्यूल कॉस्ट है और सेफ्टी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसका। हाइड्रो, सोलर, विंड, अब इसमें तो कोई फ्यूल का कॉस्ट है ही नहीं ना। वंस एस्टेब्लिश्ड देयर इज नो कॉस्ट ऑफ फ्यूल। फ्यूल कॉस्ट जो आपका एक मेजर ड्राइवर है ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स। एफिशिएंसी कंपैरिजन देखें, 30 से 35% आपका थर्मल का आ जाएगा। न्यूक्लियर 40 से 50 या 33 to 50% इस तरह से एफिशिएंट है ये।
और हाइड्रो पावर प्लांट जो आपका मोर देन 90%, जो मैकेनिकल एफिशिएंसी हाइड्रो पावर प्लांट्स की वो 90% से भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये इसका एफिशिएंसी कंपैरिजन हमने 3 प्लांट का इसमें किया। एफिशिएंसी इफेक्ट फ्यूल यूसेज, एमिशंस एंड ओवरऑल कॉस्ट। कोई प्लांट वेल मेंटेन्ड है तो एमिशंस भी कम होंगे वहाँ पे, और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी, और फ्यूल कॉस्ट भी आपका कम लगेगा जहाँ पे फ्यूल की बात है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखा जाए तो जो एनवायरमेंटल जो कॉस्ट है इनके, अब आपको जो थर्मल वाला है, हाई एमिशन है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा गैसेज निकलते हैं, बहुत पोल्यूटेंट है ये चीज़, पोल्यूशन बहुत क्रिएट होते हैं यहाँ से। न्यूक्लियर में क्या है, वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हाइड्रो में इकोसिस्टम डिसरप्शन एक इसका मेजर डिसएडवांटेज है। और फिर आगे बात करेंगे कि कार्बन प्राइसिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, ये जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हैं पावर प्लांट्स के। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिक्स का जो भी हमने डिसीजन लेने हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट आर इंक्रीजिंगली फैक्टर्ड इनटू इकोनॉमिक डिसीजंस। वी काउंट द कॉस्ट टू नेचर व्हेन प्लानिंग पावर प्लांट्स। अब इसमें कॉस्ट कंपैरिजन अलग अलग पावर प्लांट्स का आ गया, तो इसको आप थोड़ा सा देख के नोट कर लें या देख लें। हमने इतने सारे पावर प्लांट्स कर लिए, तो इसमें आपको एक एंड पे लिख लो, एक तरफ लिख लो हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और बाकी सारे, ये देखें किसमें कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, किसका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट किसका ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप एक टेबल बना के इसको चेक कर लें, और यहीं तक ना लिमिटेड रहें कि आप ये 2 लिख रहे हो, और भी पावर प्लांट इसमें ऐड करके आप कर लीजिए। जैसे कैपिटल कॉस्ट है आपका हाइड्रो का, कैपिटल कॉस्ट डैम की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। थर्मल की ठीक ठीक सी है, ना कम ना ज़्यादा, और न्यूक्लियर की जो है इसकी भी हाई है, जो सेफ्टी की वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सेफ्टी मेजर्स की वजह से जो इसका पावर प्लांट हम बनाएंगे। इस तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका हाइड्रो का लो है, थर्मल का हाई है। इस तरह से आप ये इसको टेबल को एक बार बना के खुद से बना के देखने एक बार। अब आती है टैरिफ की। इतना सारा हमने खर्चा कर लिया, जो बिजली हम जनरेट कर रहे हैं, वैसे तो चलो बिजली हमने सप्लाई करनी है, बिजनेस है, तो उसको रिकवर कैसे करना, उसके लिए क्या फार्मूला लगाएं हम कि हमें भाई हम ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन पे कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो हमको आप ना तो वो कस्टमर को महंगा पड़े और ना पावर जनरेशन जो कंपनीज़ हैं उनको लो। सो इस तरह के जो है टैरिफ्स हम देखते हैं किस कौन सा कहाँ पे टैरिफ लगेगा कि इनजस्टिस ना हो, ना तो कंज्यूमर्स के लिए और ना पावर जनरेशन कंपनीज़ के लिए। एक फेयर तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो मतलब क्या है टैरिफ का पर्पस एंड प्रिंसिपल पर्पस क्या है, रिकवर कॉस्ट ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एनकरेज एफिशिएंट यूज। इस तरह के हम प्रिंसिपल इसमें रखें, जब भी टैरिफ लगाएं, टैरिफ रेट रखें, कुछ फार्मूले जो लगाएं वो एनकरेज करें कि आप एफिशिएंटली एनर्जी का यूज करें। और उसके बाद क्या, फेयरनेस अक्रॉस कंज्यूमर कैटेगरीज। तो टैरिफ्स सिंपल आर नॉट जस्ट बिल्स, दे आर टूल्स फॉर इकोनॉमिक बैलेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। टैरिफ डिसाइड्स हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्राइस्ड फॉर कंज्यूमर्स। तो ये थोड़े से नीचे जो नोट हैं ये भी आप इसको ध्यान में रखें। तो टैरिफ्स ये इस तरह से हम बिल को काउंट करते हैं, इस तरीके आगे। फिर सिंपल टैरिफ है, सिंपल पर यूनिट रेट लगा दिया, चाहे वो 1 यूनिट आए चाहे वो 100 यूनिट आए, उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। और फ्लैट रेट क्या होता है, जैसे अभी हरियाणा में भी ऐसे क्या था, जो गांव में ट्यूबवेल वगैरह लगे होते हैं उनका रेट उतने था, चाहे वो 10 कितने भी बिजली आए, तो पर मंथ के हिसाब से उसका 600 रुपये कुछ इस तरह का, या 1200 रुपये, जो भी एक फ्लैट रेट कर दिया। दुकान का, घर का, जो भी है, तो डोमेस्टिक हो गया, उस पर आपको अलग अलग रेट लगा दिए। जैसे ट्यूबवेल का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फ्लैट रेट हो गया, इतना आपको देना ही है, इतने यूनिट तक का। और फिर आ गया ब्लॉक रेट टैरिफ, इसमें ब्लॉक्स बन जाएंगे, इतने यूनिट तक इतना है, इतने यूनिट तक इतना है, अलग अलग स्लैब्स जिसको बोलते हैं वो आ जाएंगे। 2 पार्ट टैरिफ, इसमें आपका फिक्स्ड आ जाएगा और वेरिएबल पार्ट दोनों आ जाएंगे। और उसके बाद मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, तो जब भी ज़्यादा डिमांड थी उसके हिसाब से बिल बनेगा, चाहे वो कम टाइम के लिए आया हो, चाहे वो ज़्यादा टाइम के लिए आया हो बिल, मतलब डिमांड जो आपकी कम टाइम के लिए रही हो या ज़्यादा टाइम के लिए रही हो। फिर है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है, ये वैसे तो बिजली के एफिशिएंट यूज़ के लिए को सपोर्ट करता है, बिजली के एफिशिएंटली आपने कैसे यूज़ किया उसके आधार पर होता है। अच्छा पावर फैक्टर मतलब बेटर एफिशिएंट, बेटर एफिशिएंट। चलो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे यहाँ पे, अभी ये आपके लिए काम है, आप इसको देखें कौन सा पावर जो टैरिफ है किस तरह से क्या काम करता है,
और एक असाइनमेंट है कि हमारे घरों में जो हरियाणा में जो बिजली का है बिल आते हैं वो किस टैरिफ के हिसाब से आ रहे हैं। तो ये काम करें, इसको हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते। तो हर एक टैरिफ का अपना एक पर्पज़ है, कुछ उसमें से सेविंग्स को करते हैं और कुछ इंश्योर करते हैं कि फेयरनेस रहे। देखिए टेबल भी है इसमें, आप इसको थोड़ा सा, ये मैं इसको साइड कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ते नहीं, तो इसको आपने करके देख लेना है। सिंपल टैरिफ क्या है, पर यूनिट कंज्यूम, जिस तरह से इस टेबल को आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के पढ़ लें इसको। तो कंपैरिजन क्या है, हेल्प्स यूटिलिटीज चूज द राइट बिलिंग मेथड फॉर डिफरेंट यूजर्स। ठीक है, इसको हम, अब मेरे को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। अभी कम्युनिटी का क्या इम्पैक्ट कम्युनिटी के लिए, वैसे तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या कहें, अब जैसे पहले बहुत बड़े बड़े शहरों में बिजली थी, फिर छोटे शहरों में भी आ गई, फिर गाँव में होगी, अब लगभग हरियाणा में तो हर एक गाँव में है, हर एक जो आपके रिमोट एरियाज हैं सब जगह पे बिजली जा चुकी है। पैन इंडिया पे लेवल पे देखें तो बहुत सारे अभी हो सकते हैं एरिया जहाँ बिजली ना पहुंची हो, जॉब क्रिएट होती हैं और एनर्जी एक्सेस फॉर ऑल। तो पावर प्लांट शुड बेनिफिट द होल कम्युनिटी, नॉट जस्ट इंडस्ट्रीज। Economics helps us plan and run power plants wisely, balances cost, performance, and impact, supports sustainable energy for all. तो पावर प्लांट क्या है, पावर प्लांट इकोनॉमिक्स क्या है, इज अबाउट स्मार्ट प्लानिंग एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। और ये आपने जो लेक्चर देखा है ये था BS टेक्निकल एजुकेटर पर। और वैसे तो हम ये मूक कोर्स के लिए कर रहे हैं, उसमें हमने जो है डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट स्टडी किए हैं, और उसके साथ अभी ये है पावर प्लांट इकोनॉमिक्स का चैप्टर। दूसरों को जो इस मूक कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए भी ये एक जानकारी का स्रोत हो सकता है, तो आप लोग भी देखिए इसको, और हो सके तो जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। तो नॉलेज कहीं ना कहीं मदद करेगी ही, कुछ ना कुछ जानने का मौका आपको अवश्य मिलेगा। तो हम इसमें कुछ सीरीज इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, अलग अलग टॉपिक लेके। ये जो टैरिफ्स की बात हम कर रहे थे, अलग अलग टैरिफ को डिटेल में लेके, और लोड कर्व को थोड़ा सा और डिटेल में लेके हम थोड़े शॉर्ट डालेंगे। और एक और मैं इसमें बात कर रहा था आपको डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन को भी थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। तो भी इसमें इतना ही है। तो अगर आपको और ज़्यादा वीडियो चाहिए और ज़्यादा इस तरह की वीडियो देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो तो ज़रूरी नहीं आप सब्सक्राइब करें चैनल को, या देखें भी, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो अवश्य देखें। और आपको लगता है कोई स्टूडेंट इस तरह की ज़रूरत है उसको, तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। नहीं ज़्यादा आपको एक आउटलाइन तो ज़रूर मिलेगी इसमें से, तो उस आउटलाइन को लेकर आप आगे अपनी जानकारी को और ज़्यादा पुख्ता कर सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक पॉइंट मिलना भी ज़रूरी है। चलिएगा, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, और बने रहिए इस चैनल पर।